तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि आप लोग की कंप्यूटर की तैयारी लगभग हो चुकी होगी। अब मात्र एक दिन और बचा है और ये मैं सेशन लाया हूँ आप सभी के सपोर्ट के लिए। यह सेशन देखने के बाद आपको किसी भी सेशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सेशन में हम क्या करेंगे, आपके चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उनके सारे क्वेश्चन जो भी सीबीएसई के द्वारा बनाए जाते हैं, किस टाइप से उसका आंसर होता है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं इस सेशन में देने वाला हूँ। होप करता हूँ ये सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा आप लोगों के लिए। और अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा तो हो सकता है आप रिग्रेट भी करो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो जो मैं इस सेशन में बताने वाला हूँ उसी तरीके से आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही बढ़ते अपने पहले सेशन की ओर। पहले सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले वो चीज देख लेते हैं। तो ये जो सेशन है वो कंप्यूटर के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे आपके 165 हो, चाहे 402 या फिर 417, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आपका कंप्यूटर का जो भी डाउट हो वो सारा क्लियर हो जाए। और सीबीएसई किस तरीके से मार्क्स देती है वो भी आप ध्यान से रखिएगा ताकि आपका 50 आउट ऑफ 50 आ सके। उसके बाद बढ़ते हैं अपने सेशन के आगे की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हम कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 165 है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। एक एक करके जो डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, श्रेया को क्या करना है, अपने फाइल्स को कॉपी करना है दो सर्वर्स के बीच, जो कि दो कनेक्टेड सर्वर्स है इंटरनेट के थ्रू। तो कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज करना चाहिए। ठीक है, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो क्या ये यूज होगा? तो नहीं, ये यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिक्योरली फाइल को ट्रांसफर नहीं करता है। इसके बाद एचटीटीपी, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये भी आपका यूज नहीं होगा। एससीपी आपका यूज होगा। एससीपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। तो सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल का वो यूज करेगी अपने फाइल्स को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। इसमें से ई गवर्नेंस क्या है? DRDO गवर्नमेंट का साइट है, gov.in गवर्नमेंट का साइट है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का साइट है। ई गवर्नेंस कौन प्रोजेक्ट नहीं है? तो आपका फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट यहाँ पे क्या ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आपका नहीं है। यहाँ पे कौन सा टैग है जो कि बोल्ड टैग, बी टैग किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करके लिखने के लिए। जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, तो ये बी टैग का यूज होता है बोल्ड में टेक्स्ट को लिखने के लिए। इसके अलावा और कौन सा टेक्स्ट यूज करते हैं? हम लोग स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। क्या वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मेल ट्रांसफर नहीं, वो क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मल्टीपल पार्टिसिपेंट के लिए टेलनेट का यूज करता है। HTTP का इस्तेमाल या फिर VoIP या फिर SFTP किसका यूज होता है? तो VoIP का यूज होता है, वॉइस ओवर IP एड्रेस होता है, तो वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। टेलनेट का इस्तेमाल इसमें नहीं करते, HTTP भी नहीं, SFTP भी नहीं। इसके अलावा इसमें से कौन सा करेक्ट है? वेबसाइट किस चीजों से बना होता है? वेबसाइट आपका स्टैटिक पेज और डायनेमिक दोनों से बनता है, मतलब इसका आंसर बोथ आपका हो जाएगा। अमन क्लास 10 का स्टूडेंट, इसको क्रिएट करना है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग वो यूज करता है? नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग यूज करते हैं। OL का होता है आपका ऑर्डर करने के लिए। ऑर्डर में आप ABCD यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 यूज कर सकते हो, रोमन यूज कर सकते हो। UL का कब यूज करते हैं? जब अनऑर्डर्ड होता है, जब बुलेटेड लिस्ट का यूज करते हैं तब यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉपिंग करना है अपने वेबसाइट को कंप्यूटर में, तो वो क्या कहलाता है? वेबसाइट को कंप्यूटर में कॉपी करना है तो आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग का मतलब क्या होता है? अपने डेटा को ऑनलाइन आपको भेजना होता है। आगे बढ़ेंगे, हिमानी क्लास 10 के स्टूडेंट है जो कि अपने कंप्यूटर को नॉर्मली एक्सेस करना चाहते हैं, रिमोटली एक्सेस करना चाहती है। रिमोटली एक्सेस करने के लिए उसको कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए उसको टेलनेट के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो रिमोटली उसको एक्सेस कर सके। अंशु क्लास 10 का स्टूडेंट है, उसको CSS कोड लिखना है जिसमें स्पैम है, एलिमेंट्स को बोल्ड रखना है और करेक्ट गेटिंग साइज लिखना है, आउटपुट में आना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या यूज करेगा? तो इस स्पैम में यहाँ पे किसको बोल्ड करना है? तो एलिमेंट्स को बोल्ड करना है। तो यहाँ पे फॉन्ट का जो वेट है ये आपका ऑप्शन C, फॉन्ट का वेट होगा वो आपका सही होगा कि वो CSS में लिखा हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे assertion है डिसर्शन है। A set of rule used over network is called protocol, ये तो सही है। HTML is example of protocol। प्रोटोकॉल तो ये सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं, बट HTML प्रोटोकॉल का एग्जांपल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए C नंबर। सिर्फ A आपका ट्रू है, B आपका फॉल्स है। दूसरे वाले के लिए चैट एंड ईमेल आर लाइव एंड रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल एंड मशीन। क्या चैट और ईमेल लाइव कन्वर्सेशन होता है लोगों के बीच? तो नहीं, लाइव कन्वर्सेशन नहीं होता है। वी हैव टू बी ऑनलाइन, हाँ दूसरा सही है। इस वाले में क्या होगा? आपका D ऑप्शन होगा जिसमें A फॉल्स होगा और R आपका ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, मिकासा क्लास 10 के स्टूडेंट है जिसको फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है बट कुछ पैसा वो पे नहीं करना चाहते, तो वो कौन सा सोर्स ओपन करेगी? तो फ्रीवेयर, या फिर उसको फ्रीवेयर और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ओपन ऑफिस आपका हो गया, ये आपके क्या होते हैं? फ्री होते हैं, आप इनको फ्रीली यूज कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो डिफरेंसेस आपको देना है बैंकिंग और ई कॉमर्स के भी। तो बैंकिंग और ई कॉमर्स के भी दो डिफरेंसेस के वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग किस लिए होता है, सर्विस ओनली होता है, कॉमर्शियल सर्विस ओनली। बैंकिंग सर्विस आपका बैंकिंग के लिए होता है, कॉमर्शियल सर्विस का। इसका जो नेम है वो प्रोसेस कस्टमर को अलाउ करता है इंटरनेट का एक्सेस करके उसके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, और इसका नेम जैसे सजेस्ट करता है ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ई लर्निंग क्या होता है। तो ई लर्निंग क्या होता है, लर्निंग वैसा लर्निंग जो टेक प्लेस करता है इलेक्ट्रॉनिकली एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में, वेब बेस्ड इन्वायरमेंट में, ट्रेनिंग सेशन में, दीक्षा पोर्टल हो गया, फिर यूट्यूब जो हो गया। यूट्यूब भी आपका क्या हो गया, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन आते हैं और लर्निंग का प्रोसेस करते हो। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स पुट करना है। तो HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या TML होता है, तो ये फॉल्स होता है। पहला का आंसर क्या है आपका, फॉल्स है, दूसरे का ट्रू है, तीसरे का ट्रू है, तो चौथे का भी ट्रू है। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड, your best friend email you and tell you that she has created a web page and internet site this, ठीक है। now you want to create a link to this page from your web page, write a HTML कोड। अब हमको क्या करना है, HTML में कोड लिखना है जिसमें ये वेबसाइट को हमको क्या करना है, लिंक करना, ताकि इस वेबसाइट के टेक्स्ट पे जो भी क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली href का इस्तेमाल करें। ए का मतलब होता है एंकर टैग बोलते हैं इसे, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंकर टैग में href एट्रीब्यूट होता है, href एट्रीब्यूट के बाद जो भी लिंक होता है हम उसको मेंशन करते हैं, लिंक को अंडरस्कोर में बंद कर देते हैं, और इसके यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखते हैं फिर इसको अंडरस्कोर में बंद कर दिया है। तो ये आपका टोटल फॉर्मेट होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिंक किसी भी वेबसाइट को अपने वेबसाइट में लिंक कर सकते हो। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब यहाँ पे HTML कोड लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रेड कलर में है। HTML कोड हॉरिजॉन्टल लाइन को रेड कलर में, तो ये होता है HR जिसमें कलर रेड आपका हॉरिजॉन्टल कोड के लिए। एक HTML कोड लिखना है जिसमें पैराग्राफ जिसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो, तो उसके लिए क्या कौन सा करना है, पैराग्राफ जिसमें फॉन्ट कलर आएगा कौन सा, ब्लू आएगा। जिसमें पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखना है तो वो यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे P। तो जो भी इसका आप कोड का रन करवाओगे तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड क्या होगा, ब्लू में प्रिंट होकर आएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म। अब HTML फॉर्म का मेन पर्पस क्या होता है, HTML फॉर्म का कोड भी लिखना है आपको ताकि टेक्स्ट बॉक्स डाला जा सके। तो HTML फॉर्म्स का मेन पर्पस क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए HTML फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसका टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, इनपुट टाइप, टेक्स्ट नेम और यूजर नेम को आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा फॉर्म को वैल्यू पुट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक इनकम्प्लीट CSS कोड दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब इस CSS कोड का आपको क्या करना है, पूरा करना है। पहला ब्लैंक यहाँ पे पुट करना है, दूसरा ब्लैंक यहाँ पे, तीसरा ब्लैंक यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ये 4 ब्लैंक आप लोग को पुट करने। तो एक बार आप पेज को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला क्या है, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू। पेज का जो बैकग्राउंड कलर वो ब्लू होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर के हमें पता है BG कलर यूज होता है, BG कलर हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। कलर ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन। तो टेक्स्ट का कलर क्या होता है, यहाँ पे कलर आप यूज कर सकते हो, कलर का फिर ग्रीन हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए आपके, डॉटम होना चाहिए। फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट अंडरस्कोर फैमिली होनी चाहिए सेकंड वाले में। और लास्ट वाले में द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर। बिगेस्ट हेडिंग आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक इन कलर होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला लाइन में आंसर क्या जाएगा आपका, BG कलर, दूसरे में कलर, तीसरे में फॉन्ट कलर, तीसरे में आपका H1। तो यहाँ पे आप H1 पुट कर दोगे, यहाँ पे आपका ऐसे मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा BG कलर, यहाँ पे हो जाएगा कलर, और यहाँ पे हो जाएगा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और कोड दिया हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक है। एक पहला ब्लैंक यहाँ है, दूसरा ब्लैंक यहाँ है, तीसरा ब्लैंक यहाँ और चौथा ब्लैंक आपका यहाँ है। इन चारों ब्लैंक को आपको पुट करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है हेडिंग है, हेडिंग फर्स्ट हेडिंग लिखा था, यहाँ पे हेडिंग मेरा बंद होगा तो H1 अंडरस्कोर के साथ। यहाँ पे फॉन्ट कलर, ओके, यहाँ पे टाइप होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग भी। फॉन्ट कलर, अच्छा फॉन्ट सही, ठीक है। LI हो जाएगा, UL हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो डिफरेंस बताना, SMS और MMS। SMS और MMS आपने यूज किया होगा, SMS और MMS में डिफरेंस क्या होता है उनके बारे में जान लेते हैं। तो SMS क्या है आपका, शॉर्ट मैसेज सर्विस है। MMS का मतलब मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस है। SMS से क्या होता है, एक बार में एक ही प्लेन टेक्स्ट आप भेज सकते हो, और MMS में क्या अलाउ करते हैं, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे वीडियो, टेक्स्ट, PDF सब आप लोग शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक HTML का कोड दिया जो कि प्रॉपर्ली नहीं लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसे सही तरीके से मेंशन करना है ताकि ये सारी चीजें सही हो सके। तो यहाँ पे मुझे पहला एरर दिख रहा है, यहाँ पे BG कलर होना चाहिए था, BG कलर यहाँ पे नहीं है। टाइप में फॉन्ट टाइप एरियल, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, फॉन्ट टाइप शुड बी एरियल। यहाँ पे इमेज का सोर्स ये भी गड़बड़ है, साइज हाइट इमेज सोर्स शुड बी बोर्ड है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। तो पहला मुझे कलर दिखा था, यहाँ पे BG कलर आपका मेंशन था, यहाँ पे कलर मेंशन था। दूसरे वाले में फेस होता है, फॉन्ट का फेस एरियल होना चाहिए। सोर्स के लिए SRC यूज होता है, चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा एरर के टाइप पे। आगे बढ़ेंगे, एक ये वेबसाइट दी हुई है। अब इसमें वेबसाइट में अलग अलग चीजों को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। विच कंपनी आइडेंटिफाइड दी प्रोटोकॉल। अब इसमें से प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कौन सा करता है, तो ऑब्वियस है हमें पता है जो HTTPS होता है, ये स्टार्टिंग का पोर्शन ये आपको प्रोटोकॉल डिफाइन करता है।
व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एस? एस का मतलब क्या होता है? तो इसके लास्ट में जो एस लगा, एस का मतलब होता है सिक्योर, ताकि ये डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर कर सके। इसके बाद एक्सपेंड द टर्म यूआरएल एंड डब्ल्यूडब्ल्यू। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखिएगा यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दो कोड लिखना है, जिसमें एक में क्या करना है मुझे? ऑडियो फाइल एम्बेड करना है, उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है। तो ऑडियो फाइल को एम्बेड करने के लिए क्या करना है? यूजिंग एम्बेड, यहाँ पे टैग एम्बेड का सोर्स है, यहाँ पे ऑडियो जो भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टैग के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ऑडियो, ऑडियो का टैग हो गया। ऑडियो के बाद यहाँ पे कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल्स देना चाहते हो, सोर्स में src में horse.mp3, horse.mp3 का नेम और यहाँ पे ऑडियो। ये कोड आप लोग लिखे तो यहाँ पे आपको ऑडियो फाइल एम्बेड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वीडियो फाइल को एम्बेड करना है तो वीडियो फाइल को एम्बेड करने के लिए ये है, जो भी आप टैग लगाएंगे तो वो टैग लगाएंगे। यहाँ पे टैग उसका सोर्स है, उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो। एग्जांपल के तौर पे वीडियो टैग लगाया मैंने, वीडियो का कंट्रोल्स यहाँ पे सोर्सेज में लगाया कि कौन सा वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ, वीडियो का जो नेम रखना चाहता हूँ नेम रखूंगा और इसको वीडियो में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पे एक ऑडियो का प्ले बटन आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले करूंगा वीडियो के साथ, तो ये ऑडियो क्या होगा? प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो के साथ भी सेम कैसे, बस एक विंडो के साथ आएगा वो, यहाँ पे एरो बना हुआ ये वीडियो, यहाँ पे डॉट रहेंगे। बाकी जैसे आप प्ले कीजिए यहाँ पे वीडियो आपको क्या होगा? प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को लिखने के लिए एक सुटेबल एग्जांपल देना है आपको, सुटेबल टेक्स्ट देना है, ताकि HTML में कैसे आप इस टेक्स्ट को लिख सकते हैं, चाहे वो ये हो या फिर ये हो। NS3 को लिखना है तो ऑब्वियसली मुझे पता है, नीचे अगर लिखाता है तो ये होता है सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। और ऊपर अगर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब इसके कोडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो कोडिंग करने के लिए सिंपली क्या है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबस्क्रिप्ट है तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या लगता है? SUB और उसके नीचे जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। और सुपर ऊपर अगर लिखते तो SUP उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो ऊपर में दिखा देगा। यहाँ पे A+B सुपर 3 और SUP, यहाँ टेक्स्ट ऊपर में लिखा गया। आगे बढ़ेंगे। एक HTML कोड लिखना है ताकि वेब पेज को डिजाइन किया जा सके कुछ इस तरीके का। अब ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कैसे करते हो वो चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोड कैसे लिखाता है इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कोड कुछ इस तरीके से लिखाता है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट होगा HTML से, हेड टैग, उसके बाद आपका होता है टाइटल को बंद किए, फिर हेड को बंद किए। ओके, यहाँ पे टाइटल बंद हुआ, यहाँ पे आपका हेड बंद हुआ। HTML आपका टाइटल बंद हुआ, यहाँ पे हेड बंद हुआ। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी के अंदर हमने डाला फॉर्म में डाला फीडबैक फॉर्म, जो कि ऊपर में दिख रहा है H1 में है। उसके बाद इनपुट टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट में यहाँ पे नेम का फील्ड। उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो में ही जेंडर हमने सिलेक्ट किया जिसमें, ठीक है। उसका सेलेक्ट किया अपना बेस्ट फूड, उसमें क्या किया हमने चेक बॉक्स का इस्तेमाल किया है ताकि आप मल्टीपल चेक बॉक्स को एक टाइम पे चेक कर सको। रेडियो में किसी एक टाइम पे एक ही चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सारे लिस्ट को करने के बाद यहाँ पे अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू सेटअप कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए यहाँ पे स्टाफ वेरिएबल, यहाँ पे सेलेक्ट कमांड, यहाँ पर लिस्ट में हमने ढेर सारे ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 5 है। उसके बाद BR करके हमने HTML को यहाँ पे क्लोज कर दिया, HTML को यहाँ पे क्लोज कर दिया और बॉडी को यहाँ पे क्लोज से पहले क्लोज कर दिया। तो ये कोड लिखने पे हमारा क्या होगा, ये फीडबैक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक HTML कोड लिखना है जिसमें टेबल का बॉर्डर 2 होना चाहिए, हाइट 100, विड्थ 100 होना चाहिए, सेल्फ पैडिंग भी 20 होना चाहिए। कुछ इस तरीके का टेबल वो क्रिएट होना चाहिए। तो इस टेबल का टेबल बनाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। वो कोड कुछ इस तरीके का होगा जिसमें हमने क्या किया है, ध्यान रखिएगा। HTML से स्टार्ट हुआ, हेड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हेड लिखे, उसका टाइटल जो भी टाइटल में बनाना चाहते हैं, उसके बाद हेड को बंद किया हमने, बॉडी का स्टार्ट किया। बॉडी में यहाँ पे टेबल का बॉर्डर दिया हुआ है, टेबल का बॉर्डर 2 है, हाइट दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, सेल्फ पैडिंग किया हुआ है। उसके टेबल का रो का जो भी डिटेल है, टेबल का रो हमने सेटअप किया। यहाँ पे टेबल का जो भी हेडिंग होगा, हेडिंग सेटअप किया, जो भी हमारा हेडिंग जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ों का। अब सबकी वैल्यूज हम भरते जाएंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट हो गया। 1 में क्या जाएगा अंकित सेल्स, 2 में क्या जाएगा हेमा HR, 3rd में क्या जाएगा मनीष फाइनेंस। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, इसका बॉडी और HTML। तो ये टोटल कोड होता है एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। ध्यान रखिएगा टेबल से वो स्टार्ट होता है, टेबल रो, टेबल डेटा, फिर टेबल रो क्या करते हैं, पुट करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, मिस्टर अने कम्स फ्रॉम ए विलेज विच रिसेंटली स्टार्टेड सीइंग द डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड नाउ the people of this will have access to the internet. They can shop online, make payments online, sell online and so on. Anek is also excited with these new changes. He ordered some item online and entered his bank card details on the webpage to make after still passing of the promised due date. Has he not received the order item, there is no way to contact the company. As phone are unreachable and email are not being responded. He also noticed after some day that someone is sending email on his behalf using his personal data. अब इसमें क्या क्या ऊपर वाले कंडीशन में होकर अनेक के साथ कौन सा कंडीशन को उसके बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले तो अनेक के साथ क्या हुआ, एक साइबर क्राइम हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, जिसमें क्या किया, उसे पर्सनल डेटा ले लिया गया। मिस्टर अनेक फाइंड दैट इज पर्सनल डेटा नाउ लीक्ड एट दिस मींस हाउ इज प्राइवेसी कंप्रोमाइज, इसका प्राइवेसी क्या हुआ है, कंप्रोमाइज कर दिया गया, इसका डेटा सारा चोरी कर दिया गया है। व्हाइल फिलिंग आउट डिटेल मिस्टर अनेक शुड हैव चेक्ड द यूआरएल, उसमें चेक नहीं किया था, एचटीटीपीएस को चेक नहीं किया था। अगर यूआरएल में आपके एचटीटीपी लिखा है तो ये एक फेक या फिर आपका नॉन सिक्योर नेटवर्क होता है, नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, आप इसका इस पे डेटा को एंटर नहीं कीजिए। इसका दिस इंसिडेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एज केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें क्या किया गया, अनेक का पर्सनल डेटा चोरी कर दिया गया है और चोरी करने के बाद उसके मेल का इस्तेमाल कर दूसरों को मेल किया जाता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग questions. Shrestha was bright student who excelled in academic and extracurricular activities. He intake to some course and literature from the internet to write an article of the newspaper. अब उसको क्या करना है, सब कुछ कोर्स और लेना है इंटरनेट से ताकि एक आर्टिकल लिखा जा सके न्यूज़पेपर के लिए। अब उसमें क्या क्या इश्यूज फेस करने हैं उसको देखना है। तो पहला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल इशू ही विल फेस इन केस ऑफ ही कॉपीज ऑफ वर्क। तो इसको क्या कहते हैं, अगर आप किसी का वर्क कॉपी करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका प्लेगरिज्म कहलाता है। ध्यान से रखिएगा, अगर आप किसी का ऑनलाइन वर्क जिसने ऑनलाइन अपडेट किया आप उसके कॉपी कर रहे हो तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। डज द अबव इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन। तो उसमें क्या होता है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन करते हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज आईपीआर वायलेशन, क्योंकि इसमें पर्सनल डेटा यूज करो, उसके रूल्स को कोई वायलेट नहीं कर रहे हो। हाउ कैन ही अवॉइड एथिकल इशूज, उसका एथिकल इशू को अवॉइड कैसे कर दे, ही कैन अवॉइड द एथिकल इशू बाय एक्नॉलेजिंग सोर्स, गिविंग क्रेडिट टू द सोर्स। अगर आप किसी की चीज चोरी कर रहे हो या फिर किसी का चीज इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हमेशा क्रेडिट देना ना भूले, उसको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए ताकि उसके चीजों का मिसयूज नहीं किया जा सके। एनी टू नेटिक के बारे में बताएंगे तो वन शुड रिस्पेक्ट द अदर ऑनलाइन, वन शुड नॉट बुली एनीवन एंड अवॉइड हर्टफुल और हेटफुल कमेंट्स। तो यहाँ तक अब हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो क्वेश्चंस पेपर था, अभी बेसिक क्वेश्चन जो हमने किए वो 26 क्वेश्चन थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में देखेंगे, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इनके बारे में देख सके, पढ़ सके और समझ सके किस टाइप के क्वेश्चन आखिर आते हैं। चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, Rahul moved to Japan from India for work. However, he struggles to adapt because he is not familiar with Japanese custom and etiquettes, which affect his interaction with co-worker. This example of राहुल क्या किया, जापान में चला गया है, अब उसको वहाँ पे काम करना है, बट वहाँ के जो लैंग्वेज जो लोग हैं उनके बारे में वो समझ नहीं पा रहा। तो उसके लिए कौन सा बैरियर सबसे पहले आता है, तो जो हमें पता है वो कल्चरल बैरियर हमारे सामने सबसे पहले देखने को आता है, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ और है, जापान का कल्चर बिल्कुल ही अलग है, जिसमें लिंग्विस्टिक बैरियर भी हो सकता है, बट कल्चर बैरियर आपका मेजर इशू होगा। दूसरे क्वेश्चन में, अमीना स्टडीड diligently to improve her grades because she wants to feel proud of her achievement and also earn scholarship. What type of motivation is like this? अब सिंपली क्या है, आपके अमीना जो थी वो अपने ग्रेड्स के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी, अपने मेहनत पे अपने अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रही थी। तो इसमें आप कैसा टाइप का मोटिवेशन आप इसको देख सकते हो, इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मोटिवेशन के तौर पे देखा जा सकता है। राजेश लॉन्चेस अ न्यू ऐप बट फेल्स टू अट्रैक्ट यूजर एंड ही फेसेस फाइनेंशियल लॉसेस। He gather his team to discuss the failure, take accountability for the oversight and assure them that he will conduct thorough market research before the next launch. He takes the responsibility of the mistake. राहुल को समझ में आ गया था कि उसने मिस्टेक किया है, तो उसने जो भी मिस्टेक किया उसको सुधारने की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। Which of the following best describe self management? इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर सकता है? इसमें से ऑप्शन कौन सा हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट, बिहेवियर इज वेरियर सिचुएशन। सेल्फ मैनेजमेंट को सबसे अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए क्या है, वैसी एबिलिटी होना चाहिए जिसमें आप थॉट्स को मैनेज कर सको, इमोशंस को मैनेज कर सको, बिहेवियर को मैनेज कर सको। उसके बाद आगे बढ़े, कम्युनिटी इनिशिएट अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन टू रिस्टोर लोकल फॉरेस्ट एमिंग टू एनहांस द बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। दिस इनिशिएटिव आल्सो इंक्लूड एजुकेटिंग रेसिडेंट अबाउट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन यू रिलेट टू इनिशिएट। अब इसमें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, तो लाइफ ऑन लैंड का, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, एंटीवायरस कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे डेटा को बचाता है किससे होने से, तो करप्ट होने से। आगे बढ़ेंगे, अब इसमें से क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो विच फीचर इन राइटर अलाउ यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल वर्ड स्कैटर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग को प्रोवाइड करता है ताकि हम एक ही स्टाइल सारे फॉन्ट्स को अप्लाई करें। तो फिल फॉर्मेट ऑप्शन हमारे राइटर में होता है, वो हम लोग को यूज करता है किसके लिए, यही फीचर प्रोवाइड करने के लिए। आगे में देखेंगे, द विच फीचर अलाउ यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और
वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहते हो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट जाने के लिए तो क्या चीज यूज करना चाहिए, हमें बुकमार्क यूज करना चाहिए, पेज ब्रेक, हाइपरलिंक या फॉर्मेट। तो हमें हाइपरलिंक यूज करना चाहिए ताकि हम एक डॉक्यूमेंट से हाइपरलिंक के थ्रू दूसरे डॉक्यूमेंट पे स्विच कर सके इजिली। हाउ मेनी लेवल ऑफ हेडिंग डज लिब्रा ऑफिस राइटर सपोर्ट, कितने लेवल से लिब्रा ऑफिस राइटर सपोर्ट करता है, 10 तक सपोर्ट करता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट, टेम्पलेट के लिए सही क्या नहीं है, तो टेम्पलेट के लिए सही क्या नहीं है आपका, वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट्स, हम लोग अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। लिब्रा ऑफिस में क्या हो सकता है, हम लोग अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा Radha is planning a school event and want to decide how much money to allocate for different activities like games, food, decorations. She creates several different budget plans to see how changing the amount for each category affect the total expense. How Radha efficiently compared the different budget plan for her school event in सेम स्प्रेडशीट। अब राधा को क्या करना है, सारे जो भी बजट है उसका एक रिकॉर्ड बनाना है सेम स्प्रेडशीट में। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, तो उसे बाय व्हाट इफ सिनेरियो का इस्तेमाल करना चाहिए, बाय यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो फीचर इन अ स्प्रेडशीट टू क्रिएट एंड एनालाइज डिफरेंट बजट ऑप्शन। व्हाट इफ सिनेरियो का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, आगे में जो डेटा आने वाला है या फिर डिफरेंट बजट ऑप्शन क्या फिर उसको चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट ए और पार्ट बी वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपके वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। आप वहां से जाकर पार्ट ए और पार्ट ए के वीडियो को कंप्लीट कर लेना ताकि इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ज्यादा डिटेल वहां से मिल जाएगा। फिर है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग एर्गोनॉमिक इन ऑफिस सेटिंग। अब इसमें एर्गोनॉमिक्स सेटिंग करने का मेन फायदा क्या होता है, तो ये क्या इंश्योर करता है, सेफ और इजी यूज ऑफ इक्विपमेंट, इसको कम करने का काम करता है आपका, ठीक है। द कोड ऑफ मैक्रो बिगिंस विद, जो भी मैक्रो रिकॉर्ड हम लिखते हैं, जो भी मैक्रो का रिकॉर्ड हम लोग लिखते हैं स्प्रेडशीट में, मैंने जैसा बताया होगा, मैक्रो का जो रिकॉर्ड लिखते हैं उसमें क्या क्या होता है, सब और एंड सब से वो लोग स्टार्ट और एंड होता है, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ लिंक डॉक्यूमेंट। अब अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को लगाते हैं, किसी भी इमेज में डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं तो क्या फायदा होता है, इट रेड्यूस द डॉक्यूमेंट साइज बाय स्टोरिंग ओनली रेफरेंस टू द इमेज। इससे क्या होता है, साइज को जितना ज्यादा हो सकता है कम किया जा सकता है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग the reviews, Krishna mailed the document to his editor with the track changes on. He made that certain change in the document. Pradeep want to compare his original document to review. What is the first step Krishna should take to compare the document? अब जैसा कि मैंने पार्ट बी वाले सेक्शन में बताया है कि कंपेयर डॉक्यूमेंट कैसे किया जा सकता है। कंपेयर डॉक्यूमेंट करने के लिए सिंपली आप लोग एडिट पे क्लिक करो, ट्रैक चेंजेस पे कंप्लीट करो, कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट में चेंज आएगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। इट अलाउ प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन रिलेशन टू अ टेक्स्ट। अब इसमें से क्या अलाउ करता है, टेक्स्ट के ऊपर इमेज को रखने के लिए, तो टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। इमेज के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट रखना है तो वो टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सब टोटल टूल इन कैल्क। सब टोटल टूल कैल्क में जो होता है उसका क्या मेन भी प्राइमरी फंक्शन होता है, सब टोटल टूल का क्या होता है मेन प्राइमरी फंक्शन, तो आपका इट ऑटोमेटिकली ग्रुप ऑल डेटा इन अप्लाइज कॉमन फंक्शन लाइक सम। वो क्या करता है, सारे डेटा को ग्रुप में करता है और कॉमन फंक्शन जो भी होता है सारे पे अप्लाई करने का काम करता है। व्हाट इज द वन वे टू मिटिगेट हजार्ड एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूज। इसमें से हजार्ड से बचने का कौन सा तरीका हो सकता है, तो समझे स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल डूइंग सिंपल योगा। हजार्ड से बचने के लिए आपको स्ट्रेचिंग जरूरी होता है और सिंपल योगा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डैश हाइपरलिंक स्टोर द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन इन लिब्रा ऑफिस। अब इसमें से कौन सा रेफरेंस आता है, तो आपका रिलेटिव रेफरेंस आता है। रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है, स्टोर करता है लोकेशन को उस पे रिस्पेक्टिव लोकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर जो कि अलाउ करता है आपको मैक्रोस बनाने के लिए, तो कौन सा टेक्स्ट एडिटर आपको अलाउ करता है, तो आईडी आपको अलाउ करता है मैक्रोस क्रिएट करने के लिए। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंफॉर्मेशन सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कौन करता है, तो ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इनसाइट। ये आपको ऑप्शन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इनसाइट को ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन डेटाबेस इंश्योर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, तो जितने भी फॉरेन की है वो प्राइमरी की से मैच करना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए और उसमें नल नहीं वैल्यू होना चाहिए, वो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से डिफाइन करता है। What should you do with the problem of dry eyes? अगर ड्राई आईज हो गए हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग ओवरकम कर सकते हो, तो रेस्ट आई पीरियडिकली डू सिंपल एक्सरसाइज। हमेशा आंखों को आराम देना जरूरी है, सिंपल एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। इसमें से कौन सा डेटा मॉडल है जो दो और मोर टेबल्स के भी रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वो कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। Which of the following statement are true about primary key in database? प्राइमरी की में डेटाबेस में सबसे सही वैल्यू क्या है, क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, क्या इसमें आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली करता है, नल वैल्यूज या फिर ऑप्शन। तो जितना पता है हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ये आपका प्राइमरी की का ऑप्शन होता है, आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स अपीयर व्हेन द क्वेरी डिजाइन विंडो इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्वेरी डिजाइन अ क्वेरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है आपका, इसमें से होता है ऐड टेबल और क्वेरी।
ऐड टेबल और क्वेरी ऑप्शन होगा। व्हाट फीचर इन द ऑफिस बेस अलाउ यूजर टू प्रिवेंट रिट्राइव डेटा इन द यूजर फ्रेंडली फॉर्मेटेड मैनर। इसमें से कौन सा चीज है जो कि यूजर फ्रेंडली या फॉर्मेटेड मैनर में दिखाता है? तो आपको कोई भी डेटा को आप रिपोर्ट्स के फॉर्म में देख सकते हो तो आपको यूजर फ्रेंडली फॉर्म में दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? तो सीक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी विद कलीग्स। मेनली कलीग से आप लोग डिस्कस कर सकते हो अपने स्ट्रेस के बारे में ताकि उसको रिलीज किया जा सके। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू मस्कुलोस्केलेटल स्केलेटल प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। में सबसे ज्यादा मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या आ सकता है? तो आपका सिटिंग इन अ रॉन्ग पोस्चर। अगर आप रॉन्ग पोस्चर के हिसाब से बैठते हो चेयर पे तो आपको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आपका इन अ सिचुएशन वेयर स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन ऑफिस व्हाट शुड यू यूज इन द एड्रेस ऑफ इमरजेंसी। तो आपको क्या यूज करना है? तो ऑब्वियस है फायर अगर लगे तो फायर एक्सटिंग्विशर आपका इस्तेमाल होगा। अब इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक टीम मीटिंग हुई जिसमें सारा एक्सप्लेन्ड अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया टू हर कलीग। शी स्पीक्स टू क्विकली, use jargon and doesn't pause for a question. As a result, her team seems confused and the project isn't fully understood. What Sarah can do improve her verbal communication skill. जैसा कि मैंने बताया है फीडबैक वाले ऑप्शन में कि जार्गन वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्विकली कोई भी बातों को नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों को समझ में आने में प्रॉब्लम आता है, टीम्स को समझ में आने में प्रॉब्लम आता है। तो उसको बोलने से पहले क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना है उसके बारे में। तो कुछ भी बोलने के बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पहले? तो कुछ भी बोलने के बारे में सोच लेना उसके टॉपिक के बारे में। उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव वे देखना है कि जैसे सुनने वाले उनको कितना ज़्यादा आसानी से सुन सके। उसके अलावा आप लिख के उसका रख सकते हो जो भी आपको बोलने का चीज़ है। हमेशा अपनी बात को कॉन्साइज और क्लियर रखेंगे, जो भी बात आप क्लियरली बोलेंगे, लाउडली बोलेंगे, मॉडरेट स्पीड में ही बोलेंगे। एंश्योर करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो एक मेन पॉइंट पे होना चाहिए और एक ही मैसेज को बार बार रिपीट नहीं करना है, सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करने का काम कर रहा है। बॉडी में भी कॉन्फिडेंस लाना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना, फ्रेंडली नेचर का होना, तभी सामने वाले को बातों को समझ में आ सकता है। तो ये सब चीजें मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आपने वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से उन वीडियो को जाके भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले वो डिसीजन बना सकते हैं, बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, इनकम्स को डिवाइड कर सकते हैं, रिस्क लेने को तैयार होते हैं और नए नए मेथड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने का आइडिया बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग वेज क्या है जिससे आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, एंक्रिप्ट डेटा कर सकते हैं, फिर सिक्योर साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रिया क्लास 10 के स्टूडेंट है जो कि स्ट्रेस फील कर रही है एग्जाम के प्रिपरेशन के कारण, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर फैमिली कमिटमेंट में लगाना। हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर। और उसमें ट्रैकिंग टाइम उसको हेल्प कैसे कर सकता है? ट्रैकिंग टाइम इसमें कैसे हेल्प करेगा? उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन कौन से, अनप्रोडक्टिव हैबिट्स कौन कौन से, उनको आप चेंज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं स्टडीज के हिसाब से, टास्क के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं अपने एकेडमी को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल टाइम्स को। अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए और सेल्फ केयर के लिए भी, और अपने एकेडमिक गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली स्ट्रेस को कम करने का भी काम करने के लिए एग्जाम से पहले। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाई हैज यूनाइटेड नेशन हैज मेड दिस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों बनाए हैं? तो यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल गोल्स इसलिए बनाया, उसका एम क्या था ताकि वो मेन इंपॉर्टेंट इशूज़ को, जैसे बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट होता है, सोसाइटी हो गया, सभी में जो इशूज़ आते हैं उनको रेस कर सके और बढ़ा सके। जैसे क्या क्या, पॉवर्टी हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, वाटर का यूज़, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने का उन्होंने क्या किया, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं। इन ओपन ऑफिस राइटर व्हाट आर द स्टाइल्स। ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल्स क्या होता है? दो ऑफिस स्टाइल के ऑप्शंस मुझे बताने थे, क्या क्या होते हैं। स्टाइल क्या होता है? कलेक्शन होता है, जितने भी फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो स्टाइल कहलाता है, जो कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं और सेव करने का काम करते हैं। राइटर में 6 स्टाइल कैटेगरी देता है। पहला पेज है, पैराग्राफ का स्टाइलिंग हो गया, कैरेक्टर का स्टाइल हो गया, फ्रेम हो गया, लिस्ट टेबल हो गया। इसमें से जो भी आप दो चाहे वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी के बीच डिफ्रेंशिएट करना है हमको। सेफ्टी क्या होता है? The work environment of an organization must be safe. It must be free from hazard risk. A hazard is something that can harm to the people. Mainly जो आदमी को प्रॉब्लम होता है वो सब किस में जाता है? आपका हजार्ड में जाता है, तो उनकी सेफ्टी देखनी। और सिक्योरिटी कहते हैं every employee working in an organization must feel that they are secured in company campus. Security is kind of freedom from any potential harm. Security ensures safety of the people in the organization. This includes various security such as personal safety, computer safety, electrical safety, transport safety and अदर इक्विपमेंट। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में आपको मिली ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी के भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग अ स्प्रेडशीट। अगर आप किसी से स्प्रेडशीट शेयर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं?
तो शेयर स्प्रेडशीट के बेनिफिट ढेर सारे होते हैं, जैसा वो किसी के द्वारा एक्सेस हो सकता है और उसको अलाउ करते हैं हम लोग चेंजेस करने के लिए। एक ही स्टेट पे आप लोग मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो और उसको आप इजीली ट्रैक भी कर सकते हो, अलग अलग कॉपीज बना के रख सकते हो ताकि जो भी आप चेंजेस करो तो उसको आप देख करके कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरप्रीत है, जिससे गुरप्रीत हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट फॉर 4 सब्जेक्ट एंड रिसीव्ड फॉलोइंग मार्क्स: 75 इन मैथ्स, 68 in science, 82 in English, 17 in history. The students need to achieve overall grade of 75% across all 5 subjects. To meet academic goals, he still have to take exam in the 5th subject which is geography. ऐसा कौन सा कैलकुलेटर वो इस्तेमाल करें ताकि उससे 5th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं तो उसका पता चलता है। उसके लिए सबसे सिंपल गोल सीक टूल्स आता है। स्प्रेडशीट में गोल सीक टूल्स दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे आपको कितना काम करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, कितने नंबर्स लाने हैं। उसके बारे में गोल सीक क्या करता है, आपके प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके आपको डिटेल्स दे सकता है। इसके लिए आप पार्ट बी वाला जो वीडियो है उसको आप देखिएगा, उसमें सारे सेशन में दिया हुआ है डिटेल्स में। इन अ डेटाबेस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। अब डेटाबेस में टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने का जो मेन इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है। तो टेबल्स में रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है, आप एक बार में डेटा का रिडंडेंसी को चेक कर सकते हो, इनकंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि डेटा रिपीट ना हुआ हो और हर एक डेटा को एक दूसरे से रिलेशनशिप के तौर पे जोड़ने का काम भी कर सकते, ताकि एक डेटा से आप दूसरे डेटा को मैच करवा सको, मिलवा सको या फिर लिंक कर सको। ठीक है, उसके अलावा आगे है व्हाट इज ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम। अब इसमें से ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। तो ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम क्या है, रिपीटेशन मेनली रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी, आरएसआई के नाम से भी जाना जाता है। कलेक्टिव टर्म है रेंज ऑफ कंडीशंस का। किससे, डिस्कम्फर्ट से होता है, बॉडी के पेन्स में मसल्स होते हैं, बॉडी के मसल्स में पेन होते हैं, टेंडन्स में पेन होते हैं, टिश्यूज का सॉफ्ट होना और अपने मेनिस्ट्रेशन को आलसी जैसा फील करना, ये सब क्या होता है आपका ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम। इट इज यूजुअली कॉज्ड फॉर एग्रीवेटेड बाय वर्क एंड इज एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव मूवमेंट एंड सस्टेनेबल कॉन्स्टेंट एंड पोस्चर एंड और फोर्सफुल मूवमेंट। मेनली ये होता क्यों, आप कंटिन्यू अगर एक जगह बैठे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों क्या होता है, ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एक टीम राइटर है, कोलैबोरेट कर रहा है एक रिपोर्ट को बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में, जिसमें ट्रैक चेंजेस का फीचर दिया हो। वन राइटर क्रिएट्स इनिशियल ड्राफ्ट, पहला राइटर ने क्या किया कि इनिशियल ड्राफ्ट बना दिया, विच देन नीड टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय रेस्ट ऑफ द टीम। व्हाई इज ट्रैक चेंजेस फीचर इसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन can be used to access this feature or can reviewer add comments once changes are made by all reviewer who can accept or reject them। तो अब इसका आंसर क्या क्या है, तो पहला ट्रैक चेंज एक पावरफुल टूल है जिसमें मेनली क्या क्या ऑप्शन देता है, आपको कमेंटिंग का ऑप्शन देता है, एडिटिंग का ऑप्शन देता है, रिव्यूइंग का ऑप्शन देता है अलग अलग यूजर के थ्रू। अगर किसी डॉक्यूमेंट को एक यूजर ने बनाया है तो वो दूसरे यूजर या फिर उनके अदर यूजर से ही वेरीफाई किया जा सकता है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन होते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस हो जाता है। बट ट्रैक चेंजेस में आपको दिखेगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या तो आपको रिजेक्ट कर सकते हो। अभी ऑप्शन देखने को कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे सिंपली आप व्यू वाले बटन पे जाओगे, टूल बार पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करोगे तो आप ट्रैक चेंजेस पे देख सकते हो। अब अगर कमेंट को ऐड करना चाहते हो, हाँ कमेंट भी ऐड हो सकता है। और अगर उसमें से रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, तो जो मेन ऑथर होता है, जो भी मेन आपका ऑथर होता है, जो आपको ये रिक्वेस्ट जनरेट करने का काम करता है या फिर शीट जनरेट करने का काम करता है, वही क्या करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम करता है। अब एक क्लास 10th का स्टूडेंट है, स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए दिया है स्पोर्ट्स टीम के डेटा को, ठीक है, स्कोर को मैच करने के लिए। स्टूडेंट हैज कलेक्टेड डेटा ओवर सेवरल मैचेस एंड नीड टू कैलकुलेट एवरेज, डिटरमाइन रैंकिंग एंड जनरल चार्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। हाउ मैक्रो इन कैल्क हेल्पफुल टू हिम, हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क, इज सॉल्यूशन वर्ड ऑफ वैलिड मैक्रो नेम जस्टिफाई, मेंशन एनी वन ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो। अब इसमें क्या क्या है, मैक्रो का इस्तेमाल क्यों हम लोग इस्तेमाल, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर हमको रिपीटेटिव टास्क करना है, ध्यान रखिएगा मैक्रोस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको रिपीटेटिव जैसे कैलकुलेटिंग करना है एवरेज का, टीम का रैंक को चेक करना है, परफॉर्मेंस को चेक करना है, ग्राफ जनरेट करना है, ये सब कंटिन्यू अगर हमें काम करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो का इस्तेमाल करें ताकि हमारे टाइम और एफर्ट बच सके। इनेबल कैसे करते हैं मैक्रो को, तो टूल्स के ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस के बाद में यहाँ पे एडवांस फीचर को मैक्रो का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे ऑप्शनल फीचर में आप चेक कर सकते हो, इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब इसका कोई सॉल्यूशन है, वर्ड वैलिड मैक्रो नेम जस्टिफाई, इसका कोई नहीं है सॉल्यूशन। मैक्रो नेम कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर सच एज एस्टिक और स्पेस। मैक्रो के जो भी नेम होते हैं आप सिर्फ कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर का या फिर अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। मेंशन एनी वन ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो। मैक्रो के द्वारा क्या रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, तो सिस्टम को ओपन करना, सिस्टम को स्विच करना या फिर स्विचिंग ऑफ विंडो, ये सब आपका मैक्रो रिकॉर्ड नहीं है। जो भी कैल के अंदर फंक्शन आप करोगे बस वो चीज़ वो रिकॉर्ड करके रख सकता है।
अब एक हेल्थ क्लिनिक डेवलपिंग अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पेशेंट इनटेक, अपॉइंटमेंट्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड. दे नीड टू इम्प्लीमेंट फॉर्म्स फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूल एंड अपडेटिंग मेडिकल हिस्ट्रीज. अब इसके लिए उसका कौन सा फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इस्तेमाल करना उसके बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो उसे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा. फॉर्म का इस्तेमाल डीबीएस में क्यों होगा? वो फॉर्म बनाएगा जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, डेटाबेस होंगे, कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा जहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को एंटर करेंगे और उसे अट्रैक्टिव वे में देख सकते हैं, इजी टू रीड फॉर्मेट में देखा जा सकता है. फॉर एनी डेटाबेस इट इज फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री एंड डेटा मॉडिफिकेशन. ठीक है. अब इसमें व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट डेटाबेस फॉर्म. दो अलग अलग फॉर्म में आप विजार्ड का यूज करके बना सकते हो या फिर डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करके फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं तो पार्ट बी वाले सेशन में वो सारे वीडियो डाले हुए, आप उनको जाके जरूर देख लीजिएगा. वेयर वी कैन फाइंड वेरियस टूल टू ऐड, एडिट और कंट्रोल फॉर्म्स. अब इसमें कहाँ है तो कंट्रोल टूलबार का ऑप्शन देता है जहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म्स को एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड टूलबार इन फॉर्म. रिकॉर्ड टूलबार का काम क्या होता है, नेविगेशन कंट्रोल बटन देता है लेफ्ट में और इसका बटन का इस्तेमाल करके आप ट्रांसवर्स कर सकते हो, रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हो, फाइल्स को देख सकते हो. ठीक है. What points should be included in fire prevention plan in the office. फायर प्रिवेंशन प्लान अगर किसी ऑफिस में होता है तो कौन कौन से ऑप्शन आपको इंक्लूड करने जरूरी है. ऑल एम्प्लॉय मस्ट नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर आर लोकेटेड. सबसे पहला काम यही है कि कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए. प्रॉपर यूज कैसे होना चाहिए वो चीज यूज होना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड स्टेशन शुड बी क्लियरली मार्क साइन. फायर स्टेशन कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का है वो सब साइन के द्वारा सभी चीजों को बता होना चाहिए. उसके अलावा कभी भी एग्जिट्स को ब्लॉक करके नहीं रखना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर को सबको ब्लॉक करके नहीं रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस पैनल को. उसके अलावा डू नॉट ब्लॉक और स्टैक मटेरियल अगेंस्ट द डोर के अगेंस्ट में कोई ऐसा मटेरियल नहीं रखना चाहिए विच वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली इवेंट ऑफ फायर. जब भी फायर से बचाने की कोशिश करें तो उससे प्रॉपर्ली प्रिवेंट किया जा सके. डू नॉट यूज इन्फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल पैनल, स्विच, लिफ्ट ट्रक्स और एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. मेक श्योर ऑल इक्विपमेंट इज प्रॉपर्ली ग्राउंडेड व्हेन नीडेड. फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली. फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, देखरेख करते रहना चाहिए. अब यहाँ के हम आखिरी क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं 21 वाले में. 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, योर कजन रन अ स्मॉल बुक स्टोर एंड वांट टू मेंटेन एन इन्वेंटरी ऑफ बुक्स. ही नीड टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज बुक टाइटल, ऑथर, ISBN, publication date, prices and stock levels. However, he is not familiar with database management. Explain the following concept to help him to understand database management. What is DBMS? DBMS क्या होता है हमें पता है, यूज कर सकते हो. जैसे DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है क्रिएट करने में, मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में डेटाबेस को, और साथ में अलाउ करता है एफिशिएंट स्टोरेज में, रिट्राइवल और ऑर्गेनाइजेशन को. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो डेटा इंटीग्रिटी सबसे पहले इंश्योर करता है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. दूसरा डाटा सिक्योरिटी में प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी को कम करता है, डुप्लीकेशन बहुत कम कर दिया जाता है. डेटाबेस मैनेज सिंप्लीफाइज डेटा हैंडलिंग थ्रू स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल डेटा को मैनेज किया जा सकता है. 2 डेटाबेस प्रोग्राम कौन कौन से, तो MySQL है, ओपन ऑफिस बेस है आपका. ISBN का क्या है, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा. कैन सेट अ प्राइमरी की एडजिट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच बुक इन इन्वेंटरी. ISBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो कि प्राइमरी की होता है किसी भी बुक को इन्वेंटरी में पहचाने की. तो ये मेनली थे आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. अब थोड़ी देर में बढ़ते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर. तो अब बारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके कोड आपका 417 है. उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में देखने वाले. ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं वापस से. और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए वो क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग टैकल करते चले जाएंगे और एक एक क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो हम लोग पिकअप करके चलते जाएंगे. ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, MD गुलाटी स्टार्टेड अ बिजनेस with a small shop with focused dedication and clear ideas. MDH become most popular brand in India beside having good reputation all over the world. Self management skill is clearly visible in the given statement. तो ऑब्वियस है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे उनके पास सेल्फ का फोकस था, मोटिवेशन था, इसलिए यहाँ पे जो स्किल्स उन्होंने यूज किए वो यूज किया आपकी सेल्फ मोटिवेशन की. सेल्फ मोटिवेशन का जो स्किल था उन्होंने यूज किया है और अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है. When you bring the mouse over a file explorer, it show detail of that file. This is known as, क्या होता है, अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर माउस को ले जाओगे, जो आपका कर्सर होता है, कर्सर को किसी भी फाइल के ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. इस डायलॉग बॉक्स में कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं. ठीक है, तो वो जो डायलॉग बॉक्स का डिटेल कब होता है, जब आप उसके ऊपर होवर करते हो. होवर का मतलब क्या होता है, माउस को सिंपली लेकर और सेकंड पे लेकर रखिए, वो होवरिंग होता है. और डॉक्टर वर्क फॉर अ री ओन्ड हॉस्पिटल, द स्टेटमेंट गिव above in an example of wage employment. डॉक्टर एक री-ओन्ड हॉस्पिटल के लिए काम करता है, जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो वेजेज ऑफ एम्प्लॉय के लिए है. तो दोनों क्या एक दूसरे के लिए है, तो ऑब्वियस है ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. बोथ एंड ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है.
Work is all about identifying and nothing how we spend our time and analyze how to spend our time efficiently. अब इसमें वैसे ब्लैंक है तो क्या करना है, तो सिंपली होता है वो ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग अपने काम को ट्रैक करना होता है, नोटिंग करना है कि हमने अपना समय कहाँ पे व्यतीत कहता है किया है और कहाँ पे अपना समय बिताया है, वो सब चीज़ को हम लोग ट्रैकिंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रेमिया ट्रैवल टू स्वीडन फ्रॉम इंडिया टू परस्यू हर हायर एजुकेशन बट शी डजंट नो हाउ टू स्पीक स्वीडिश लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस she was unable to find a part time job. This is an example obviously जहाँ का लैंग्वेज हमें पता नहीं होता है, तो लैंग्वेज के इश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर के नाम से जानते हैं। Efforts are made to increase the solar power generation so our electricity needs are met and at same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Which SDG can you relate to this statement? तो सिंपली कौन सा SDG लगाना चाहिए, यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का SDG लगाना चाहिए ताकि हम लोग अपने जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको एफिशिएंटली यूज कर सके। अब यहाँ पे असर्शन का क्वेश्चन है, वन कैन बी गुड सिंगर व्हाइल अदर कैन बी अ ग्रेट एथलीट। ऐसा हो सकता है कि एक अगर अच्छा सिंगर है तो दूसरा अच्छा एथलीट हो। ह्यूमन पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल। ऑब्वियस है ह्यूमन का जो मेंटालिटी होता है वो इंटेलिजेंस पावर होता है वो सबका अलग अलग लेवल का होता है, सब अपने अपने लेवल पे ही होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट। The Indian government banned a few apps stating server in the hostile nation are receiving and using acquired data improperly. Obviously जो भी सर्वर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले क्या किया था, बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था। वो क्यों किया था, क्योंकि उनका जो डेटा जो स्टोर था उसको इम्प्रॉपरली यूज किया जा रहा था। तो उसके लिए आपको क्यों ऐसा किया गया था, तो वो डेटा प्राइवेसी के लिए किया था ताकि आपका डेटा बाहर में लीक ना हो पाए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो देखते हैं। तो देयर आर 4 लेयर इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में 4 लेयर होते हैं। उसके अलावा द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज आउटपुट। फर्स्ट लेयर को क्या हम लोग आउटपुट लेयर कहते हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ना ही इसमें 4 लेयर होते हैं, ना ही यहाँ पे फर्स्ट लेयर को हम लोग आउटपुट लेयर के नाम से जानते हैं। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक डेटा का साइज के हिसाब से द न्यूरल नेटवर्क बेटर परफॉर्मेंस, बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ किसका, तो जो आपके लार्जर नेटवर्क है उनका जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लार्जर। यहाँ पे ग्राफ से ही दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला ग्राफ है। तो न्यूरल नेटवर्क बेटर परफॉर्मेंस किसका दिख रहा है, आपका लार्जर नेटवर्क का दिख रहा है। इसके अलावा एग्जांपल सिंपल फाइल फॉर्मेट दैट स्टोर डाटा सेपरेटेड बाय कॉमा। वैसा डेटा जिसको कॉमा से हम सेपरेट करके स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CSV फाइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, CSV फाइल बोलते हैं। जो हमारा अ कॉर्पस कंटेन 4 डॉक्यूमेंट इन विच द वर्ड डाइट was appearing once in document, identify the term which where can categorize the word died। अब इसमें वर्ड आता है आपका रेयर वर्ड का। आंसर एनी 5। ठीक है, रीड द एग्जांपल गिवन। यूजिंग ChatGPT टू राइट एन ईमेल, फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल फोन यूजिंग कैमरा, टर्निंग ऑफ लाइट विथ एन IoT डिवाइस, हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैविंग सेंसर। अब इसमें से कौन कौन सा है जो आपके AI का आंसर नहीं है, AI का ऑप्शन नहीं है, तो आपका पहला ये। थर्ड, IoT डिवाइस यूज करना आपके AI को चेंज नहीं करता है। IoT डिवाइस और AI डिवाइस दोनों अलग अलग होते हैं। इसके अलावा जो भी हैंड सैनिटाइजर में सेंसर होते हैं वो भी आपका AI नहीं है। तो AI क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से क्या करता है, चीजों को डिटेक्ट करता है। इन दोनों में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको आउटपुट देने का काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। अब एक ऐसा टॉपिक जो रेफर करता है हमारे डेटा के कलेक्शन को, तो वो डेटा कलेक्शन क्या होता है, आपका डेटा कलेक्शन, डेटा फीचर या फिर डेटा रेफर टू टाइप ऑफ फीचर दैट वी कैन कलेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं लोगों से, तो डेटा कलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस का एप्लीकेशन कौन सा है, तो डेटा साइंस का एप्लीकेशन आपका क्या है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। डेटा साइंस का एप्लीकेशन टारगेट एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को टारगेट करके, जैसे आप ही के इंटरेस्ट को टारगेट करके आपको एड्स दिखाए जाते हैं कि आपको क्या पसंद आता है उसके बेसिस पे आपको एड्स दिखाए जाते हैं, तो वो टारगेट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। वो सब डेटा साइंस का पार्ट है। इसके अलावा इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन इमेजेस और वीडियो। अब इमेजेस और वीडियो में हम लोग जो काम करते हैं और उसके इंस्टेंसेस को फाइंड करने की जो चीज यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिफाई द गिवन चैटबॉट, इट लर्न्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। It learns from the environment and experience. It also builds on capabilities based on the knowledge. This can collaborate with humans working alongside with them, learning from the behavior। तो इसमें से कौन सा ऐसा चैटबॉट है जो इन चीज़ों को टैकल करता है, जिसमें क्या करता है, लोगों की चीज़ों को समझता है, ह्यूमन से बातें करता है, कोलैबोरेट करता है, चीज़ों को सीखता है। तो आपका कौन सा बॉट कहलाता है, आपका स्मार्ट बॉट कहलाता है। जो भी आपके स्मार्ट बॉट्स होते हैं, स्मार्ट बॉट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि लोगों के बातों को वो समझने का काम करते हैं।
अब इसमें और भी क्वेश्चन जो है उनके बारे में देखते हैं। F1 स्कोर इज मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन, F1 का जो स्कोर है वो किस चीज में बैलेंस करके रखता है, तो आपका F1 का जो स्कोर है वो आपके प्रिसीजन और रिकॉल का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। सृष्टि लर्न अबाउट AI टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी बट नॉट वाज एबल टू रिकलेक्ट द टर्म दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द मशीन दैट परफॉर्म टास्क विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, हेल्प हर करेक्ट देम। अब उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो सृष्टि को अगर AI टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है, सारी चीज़ों के बारे में कलेक्ट करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो डीप लर्निंग, किसी भी चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए, उसको डीप लर्निंग करनी चाहिए। डीप लर्निंग वो करेंगे तब उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगा। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, द आउटपुट ऑफ गिवन द AI मॉडल इज नोन एज रियलिटी, जो भी AI मॉडल के द्वारा आउटपुट दिया जाता है उसको क्या रियलिटी के नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है। द रियल सिनेरियो इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, रियल सिनेरियो को क्या हम लोग प्रेडिक्शन के नाम से जानते हैं, नहीं, दोनों आपका गलत है। आउटपुट जो भी देता है AI मॉडल वो रियलिटी नहीं होता है, और जो भी रियल सिनेरियो तो वो प्रेडिक्शन के नाम पे नहीं जाता, तो बोथ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रजत हैज मेड अ मॉडल विद प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स in upcoming matches. He collected data of the player performance with respect to stadium, bowlers, opponent team and health. His model worked with good accuracy and precision value. Which statement given below is correct? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट ऑप्शन ए, डेटा गैदर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेडियम, बॉलर, अपोनेंट, हेल्थ इज नोन एज टेस्टिंग डेटा। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह से डेटा इसका इस्तेमाल करते हैं, उस डेटा को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग डेटा के नाम से जानते हैं। हाउ मेनी चैनल डज अ कलर इमेज हैव, कलर इमेज में कितने चैनल्स होते हैं, तो आपके 3 चैनल्स होते हैं। कोई भी कलर इमेज होती है तो उसमें 3 चैनल होते हैं, आपके रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपके ऑप्शन है, विच फीचर्स ऑफ NLP हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ द पीपल मेंशन विद फीडबैक। अब फीडबैक के हिसाब से जो भी NLP होती है वो किस चीज़ में आपके मैनेज करने का काम करती है, तो ये सिंपली आपका होता है सेंटिमेंट एनालिसिस के नाम पे काम करती है। ठीक है, Sarthak made a face mask detector from which he had collected the data set and used all data sets to train the model. Then he used the same data to evaluate the model, which resulted in the correct answer all the time, but was not able to perform with unknown data set. Name the concept. और कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज होता है, तो आपका ओवरफिटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, ओवरफिटिंग। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें डेटा को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, इसी से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, यही मॉडल को ट्रेन करने का काम करते हैं। तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाता है, ओवरफिटिंग कहलाता है। अदिति एक स्टूडेंट है क्लास 12 की, जो कि चैट बॉक्स डेवलप की है, उसमें कुछ इकोनॉमिक्स के डाउट को मेंशन की है। उसने सॉफ्टवेयर को ऐसा ट्रेन किया है ताकि जिस तरह की डिफिकल्टी के क्वेश्चन उसको मिलेंगे वो सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होने चाहिए और उसका इंस्टेंट रिप्लाई वो करे। अब इसमें कौन सा वो सिनेरियो यूज़ कर लिए, तो इसमें कौन सा सिनेरियो, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ कर लिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो नेचुरली जो भी बातें स्पीक करते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, वो हमारा सिस्टम क्या करता है, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। डिटेक्ट कर उसके रिलेटेबल वर्ड्स निकालता है, वो रिलेटेबल वर्ड्स निकाल कर उससे आंसर जो रिलेट करता है वो आंसर को निकाल के देने का काम करता है। वहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद है विच इवैल्यूएशन पैरामीटर टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल करेक्ट प्रेडिक्शन। कौन सा करेक्ट प्रेडिक्शन का हम लोग ध्यान देते हैं, तो सिंपली आपका कौन सा करेक्ट प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हम लोग एक्यूरेसी का इस्तेमाल करते हैं। इवैल्यूएशन के लिए हम लोग किसका नाम इस्तेमाल करते हैं, तो एक्यूरेसी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें है मीन्स पिक्चर एलिमेंट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक अ पिक्चर। अब इसमें से पिक्चर को बनाने के कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं, तो पिक्चर बनाने के लिए हम लोग पिक्सल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पिक्चर बनाने के लिए हम लोग ध्यान रखिएगा किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पिक्सल्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो उसका सिंटैक्स कहलाता है। Which algorithm result in 2 things, vocabulary of the words and frequency of the words in the corpus। कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, तो बैग ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग एल्गोरिथम के इस्तेमाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिजल्ट इन हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट। इसमें से कौन सा सिनेरियो इस्तेमाल होता है हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट के लिए, तो हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट के लिए हमारा स्पैन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहला है लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 2 बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो 2 की जगह मैंने यहाँ पे 6 मेंशन किया है, आपको कोई भी 2 उसको याद कर सकते हो। 2 प्रैक्टिस के जैसे सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे से रिस्पेक्टफुल हो सकते हो, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना, कम्युनिकेट करना जितना हो सके लोगों से, विजुअल का इस्तेमाल करना और ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना, ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग लाइफ गोल्स इन द लाइफ।
अगर आपके लाइफ में गोल सेट करने का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपने गोल सेट करते हो, तो सबसे पहला गोल सेटिंग का क्या है, इससे आपको मदद मिलती है किसमें, डिसाइड करने में, आपकी ज़िंदगी कैसे आप जियोगे उसके बारे में, कैसे जीना चाहते हो और कैसे आगे फ्यूचर होगा उसके बारे में डिसाइड करने के लिए। ये आपको हेल्प करता है फोकस करने में और एंड रिजल्ट को पाने में, ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट वर्क को छोड़ करके, ठीक है। ये आप किस में और मदद करता है, सक्सेसफुल कैरियर और पर्सनल लाइफ को बनाने में हेल्प करता है। गोल्स का आपको जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपका ये 3 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन हॉर्स वाज अ वुडन हॉर्स said to have been used by Greek during Trojan war to enter the city Troy to win the war. What is the Trojan horse meaning? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में टर्मिनोलॉजी में होता है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है, एक ऐसा वायरस है जो सीक्रेटली आपके सिस्टम में एंटर करता है और क्या करेगा, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अलग से बिहेव करवाना स्टार्ट करेगा, अलग से वर्क करवाना स्टार्ट करेगा, साथ ही आपके डेटा को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सिंपली बताए तो पहले के ज़माने में ट्रोजन हॉर्स होते थे, ऐसे घोड़े को बोला जाता था जो आपके घर में घुसते थे चुपके से और आपकी सारी चीज़ों को तबाह कर देते थे। उसी तरह ट्रोजन हॉर्स से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या एक मालवेयर है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में एंटर करते हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को खत्म करने का काम करते हैं। हाउ सोसाइटी हेल्प एंटरप्रेन्योरिंग इन बिजनेस। अब सोसाइटी जितनी भी होती है वो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस बनाने में कैसे हेल्प करती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सोसाइटी ज़रूरत को बढ़ावा देती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, सेल और बाई करती है आइटम्स को और पैसा बनाने में एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है, ठीक है। 2 ऐसे एक्टिविटीज बताने हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो 2 एक्टिविटीज कौन कौन से है, तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो गया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो गया, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाना देना हो गया, ये सब आपके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एग्जाम्पल हो गए। उसके अलावा पेड़ पौधों को काटना हो गया अपने फेयर यूज के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का करना आपके फेयर यूज के लिए, ये सब क्या होता है, आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ावा देना होता है। अब यहाँ पे चौथा, ये 11वां क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस यूज स्मार्टफोन व्हेन वी इंस्टॉल अ न्यू ऐप इट आस्क्स फॉर सेवरल परमिशन टू एक्सेस आवर फोन्स डेटा इन डिफरेंट वे, व्हाई डू ऐप कलेक्ट सच डेटा। अब ऑब्वियस है, अगर हम नया कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक पॉपअप देता है, जिसमें हमको ढेर सारे परमिशन देते हैं और यहाँ पे अलाउ और यहाँ पे डिनाई का ऑप्शन देता है। तो आप सिंपली क्या करते हो, एप्लीकेशन को काम करने का अलाउ करते हो। अब ये अलाउ आप क्यों करते हो, आखिर इसका काम क्या है अलाउ करने का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपको कस्टमाइज नोटिफिकेशन दे सके, आपको जैसा पसंद हो वैसा नोटिफिकेशन आपको रिकमेंडेशन दे सके वो लोग। उसके अलावा इफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये 2 चीज आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पे श्रीषा और दिविशा वांट टू मेक अ मॉडल विच विल ऑर्गेनाइज the unlabeled input data into groups based on the feature which learning model should they use and why। अब श्रीषा दीक्षा को एक मॉडल बनाना है जिसमें अनलेबल इनपुट डेटा होने चाहिए अलग अलग फीचर के साथ, तो वो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, तो ऑब्वियस उसके लिए होता है क्लस्टरिंग मॉडल बोलते हैं उसको। क्लस्टरिंग मॉडल पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, उनका इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए अनलेबल इनपुट डेटा को ताकि उनके फीचर के हिसाब से इस्तेमाल करें। क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज करता है जिसमें क्लस्टर होता है, अननोन डेटा होते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है डेवलपर के थ्रू ताकि उसे ओवरकम किया जाए और नए नए पैटर्न्स को उसमें से निकाला जा सके। अजय वांटेड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सजेस्ट हिम 2 पॉइंट्स दैट ही नीड टू कीप इन माइंड while accessing data from any source। अजय को नया एक वेरियस सोर्स से डेटा निकालना है, 2 तरीका उसे बताएं ताकि हम लोग इसलिए उसको डेटा को अलग अलग डेटा सोर्स से हम लोग डेटा को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। तो while accessing data from any data source following points should be kept। डेटा विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूजेज ओनली शुड बी टेकन अप। सबसे पहले ध्यान रखना है जो भी डेटा पब्लिक यूजेज के लिए है उसका वही लेना चाहिए। पर्सनल डेटा सेट शुड बी ओनली यूज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। पर्सनल डेटा सेट है वो ओनर के कंसेंट के हिसाब से होना चाहिए। वन शुड नेवर ब्रीच समवन प्राइवेसी, कभी भी किसी का प्राइवेसी नहीं तोड़ना चाहिए। डेटा शुड ओनली बी टेकन फ्रॉम रिलायबल सोर्स एज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रैंडम सोर्स कैन बी रॉन्ग और अनयूजेबल। डेटा के जितने भी है वो अनयूजेबल या फिर रॉन्ग सोर्सेस से नहीं होने चाहिए। Reliable source of data ensure the authenticity of the data which help in proper training of AI model। AI मॉडल को ट्रेन करने में भी डेटा का इस्तेमाल होता है और डेटा शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। डेटा का भी हमेशा प्रॉब्लम से रिलेटेबल भी होना चाहिए। एक्सप्लेन द टर्म रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज क्या होता है, रिफर्स करता है इमेज के पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स का वो इमेज है, जैसे उसके विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। एग्जांपल बताओ, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है 2080 टू 1024 होता है। 2080 का मतलब है 2080 पिक्सल्स है एक साइड में और 1020 का मतलब है टॉप टू बॉटम में आपके 10 पिक्सल है। जैसे ये अगर आपका मॉनिटर है तो ऐसे करके जितने भी छोटे छोटे डॉट होंगे वो आपके पिक्सल्स होते हैं ये सारे। इन्हीं पिक्सल से क्या होता है मिलकर मॉनिटर आपका बनता है। तो ये जो लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। आइडेंटिफाई एनी टू स्टॉप वर्ड विच नॉट बी रिमूव फ्रॉम गिवन सेंटेंस वाई। गेट help and support whether you are shopping now or need help with the past purchase, contact ABC on our website इतना। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है जो रुक जाने चाहिए, तो कौन कौन से वर्ड है, तो जैसे @ हो गया,
कौन कौन से वर्ड है जिसको रिमूव नहीं करना चाहिए, तो एट द रेट है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, अंडरस्कोर है, 1 2 3 नंबर, इन सब चीज को रिमूव नहीं करना है। इन सब टोकन का इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। बट ऊपर के सेंटेंस में टोकन है ईमेल आईडी में, इस अगर ईमेल आईडी में से इन चीजों को आप रिमूव कर देते हो तो ईमेल आईडी आपका वर्क ही नहीं करेगा, मेल आईडी आपका काम ही नहीं करेगा, लिंक आपका काम ही नहीं करेगा, इसलिए इन सब चीजों को रिमूव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डेटा, जिसमें नंबर है ट्रू पॉजिटिव, द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव 100, नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव 47, नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव 62, नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव 290। तो इसका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बने कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें क्या है, यस वाले कंडीशन 2 है, नो वाले कंडीशन 2 है, यस वाले 2 आपके यहाँ पे प्रेडिक्शन और रियलिटी है, और नो वाले कंडीशन आपके ये। तो यस के कंडीशन में आपका ट्रू पॉजिटिव के लिए दोनों यस होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों यस बन गया, ठीक है। ट्रू नेगेटिव के लिए आपका दोनों नो होना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव वाले में यहाँ पे आपने पुट कर दिया। ट्रू फॉल्स पॉजिटिव के कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव कब होगा आपका, जब एक आपका नो होगा रियलिटी वाला और एक आपका यस होगा, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव के केस में क्या होना चाहिए, आपका रियलिटी वाला यस होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेडिक्शन वाला आपका नो होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। कैसे करेंगे, तो अगर आपको यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव चाहिए, ट्रू पॉजिटिव का मतलब दोनों में आपको क्या मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। ट्रू नेगेटिव का मतलब दोनों में आपको नो मिलना चाहिए। अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव करवाना है तो एक में आपको नो मिलना चाहिए, एक में यस, और फॉल्स नेगेटिव करना तो एक में यस, एक में आपको नो मिलना चाहिए। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा प्रेडिक्शन को बनाने के टाइम पे। अब यहाँ पे योर ग्रैंड मदर वॉचेस you use AI apps. You want to understand more about it, help her understand to term artificial intelligence by giving the right definition, explaining to her with an example of how a machine become artificially intelligent. अब यहाँ पे मशीन के बारे में उनको बताना है। तो जैसा कि हमें जाता है, जब मशीन पोजेस करता है एबिलिटी मिमिक ह्यूमन ट्रेस, मतलब ह्यूमन के डिसीजन के जैसे डिसीजन लेना काम हो गया, किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना हो गया, फ्यूचर को सीखना हो गया, अपने चीजों को सुधारना हो गया, ये सब चीज क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अदर वर्ड्स में कहें, एक मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब होता है जब ये इनकम्प्लीट करता है टास्क अपने सेल्फ कलेक्ट डेटा में, उसको समझ करके, एनालाइज करके और लर्न सीख करके उसको इम्प्रूव करके, ठीक है। मशीन बिकम इंटेलिजेंट वंस दे आर ट्रेन्ड विद सम डेटा। मशीन इंटेलिजेंट कब बनता है, जब उसको किसी डेटा के साथ हम लोग ट्रेन करते हैं, उस किसके में हेल्प करता है, उसको टास्क को अचीव करने में। एआई मशीन ऑल्सो कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज टू ऑप्टिमाइज देयर आउटपुट। एआई मशीन क्या करता है, अपने नॉलेज को ऑप्टिमाइज करता है। जैसे नेटफ्लिक्स अपने आप रिकमेंडेशन देते रहता है अपने बेसिस के हिसाब से कि क्या हमें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या हम लाइक करते हैं, उन चीजों को देख करके, ठीक है। अखिल वांट टू लर्न हाउ टू स्कोप द प्रॉब्लम फॉर एन एआई प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन मी विद द फॉर एग्जांपल। यहाँ पे 4W प्रॉब्लम कैनवास और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या होता है उनके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है आवर हैव अ प्रॉब्लम दैट व्हेन व्हाइल एन आइडियल सॉल्यूशन। स्टेक होल्डर्स के बारे में, नीड्स के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इनके बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। द 4W। अब यहाँ पे 4W का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला कंडीशन आता है, 4 4W होता है आपका, हु होते हैं कौन, क्या, कहाँ और क्यों, ठीक है। 4W का मतलब ये होता है आपको। हु का मतलब क्या होता है, वैसा एलिमेंट जो कि ब्लॉक करता है, ब्लॉक। हु ब्लॉक हेल्प इन एनालाइजिंग द पीपल गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होने वाला है उसके द्वारा से कौन अफेक्ट करेगा उनके बारे में देख ले करते हैं। व्हाट ब्लॉक हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आखिर है क्या हमारा। वेयर ब्लॉक हमारा हेल्प करता है किसमें, ताकि हम देख सके सिचुएशन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कंटेक्स्ट क्या बना, उसका लोकेशन क्या, ये चीज़ों को देखने के लिए। और वाई ब्लॉक की सजेस्ट करते हैं हम लोग को बेनिफिट्स देखने के लिए स्टेक होल्डर के बारे में, और उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस है या फिर क्या क्या सॉल्यूशन सोसाइटी को हो सकते हैं उन चीज़ों को देखने का हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, फिगर के देख करके आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 डॉग दिख रहे हैं, 2 कैट दिख रहे हैं। व्हाट आई एम और आई थिंक यू आर अ डॉग, एक मशीन आपको चेक करके बताने का काम कर रहा है। हमने क्या किया, ये 4 चीज़ों का डेटा एक एआई मशीन को दे दिया। अब यहाँ पे एक डॉग आया, डॉग ने पूछा व्हाट आई एम, तो ये मशीन क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, अब इसके ऊपर आंसर देगा। तब इस चीज़ को देखते हैं। द लर्निंग बेस्ड अप्रोच ऑन द सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। 2 तरीके का लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज होता है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, मॉडल को, डेटा सेट को अपने मशीन्स में डाला जाता है, लेबल किया जाता है, या फिर अदर वर्ड में क्या है, उसको हम डेटा सेट को एक नोन पर्सन की तरह ट्रेन करते हैं ताकि मशीन एबल हो सके उस चीज़ को लेबल करने के लिए। लेबल क्या होता है, वैसा सम इंफॉर्मेशन जो कि यूज किया जाता है टैग करने के लिए किसी भी डेटा को। लेबल इमेज फॉर डॉग कैट और फेड इनटू द मॉडल ट्रेन, दिस मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई सच एज गिवन इनपुट इज डॉग एंड ट्रेन। जैसे इस मशीन को क्या किया गया, ये डेटा और ये डेटा दिया गया, उसके बाद एक डॉग आया यहाँ पे और डॉग ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो ये मशीन क्या करेगा, अब इन चारों डेटा में से मिलाएगा कि इन चारों
दोनों डेटा में से किन से ये मैच खा रहा है, जिनसे भी वो मैच है उनका क्या होगा, वहां से वहां पे शो करने लगेगा। इसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है, जिसमें यहाँ पे आपने इमेजेस तो दे दिया बट यहाँ पे डेटा सेट आपने बताया ही नहीं कि वो आखिर है क्या। तो यहाँ पे मशीन क्या करेगा, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू गिव बट आई कैन टेल यू दीज टू आर ऑन लेफ्ट आर डिफरेंट फ्रॉम टू अदर। बट मशीन क्या करे, डिटेक्ट कर सकता है कि ये दोनों फिगर आपकी ये दोनों फिगर से अदर है। अब इसके बारे में देखिए, इसको अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बोलता है। सुपरवाइज में जिसमें फिगर के साथ साथ और अनसुपरवाइज में सिर्फ आप अनलेबल्ड डेटा सेट को प्रोवाइड करते हो, तो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। इसका मतलब कैसा क्या होता है, वो ऐसा डेटा सेट जो कि मशीन में डाला जाता है रैंडमली, और उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो पर्सन ट्रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके पास और इन्फॉर्मेशन होगा भी, नहीं भी हो सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड ट्रेंड आउट ऑफ डेटा विच फेड इनटू इट। जो भी अंदर में डेटा देता है उसके बारे में डेटा निकालने के लिए। इट हेल्प द यूजर इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डेटा इज अबाउट एंड वेयर व्हाट आर द मेजर आइडेंटिफाई द मशीन। इससे ये भी पता चलता है डेटा आखिर है क्या, किस तरीके से वो मेजर मशीन में चेंजेस हो सकते हैं और मशीन को द्वारा खुद आइडेंटिफाई किया जाता है। Here images of set animal are fed into the AI model. Some model clustered them based on similar feature. अब AI मॉडल के अंदर मैंने ये 2-4 इमेज डाला, तो इन्होंने क्या किया, 2 इमेज को अलग कॉम्बो किया और 2 इमेज को अलग कॉम्बो किया। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में चला जाता है। We human being can read, write, understand many languages, but computer can understand only one language. Do you think we might face any challenges if we try to teach computer how to understand and interact human language? तो ऑब्वियस है, जैसे हम लोग अलग अलग लैंग्वेज को समझ पाते हैं वैसे सिस्टम क्या समझ पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा। तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड मीनिंग द कंप्यूटर हैज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड मीनिंग बिहाइंड द लैंग्वेज। अगर उसे अलग अलग लैंग्वेज का टेक्स्ट दिया जाएगा तो उसके पास ऑब्वियसली डेटा होना चाहिए लैंग्वेज का। डेटा के अलावा उसके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, डिक्शनरी के अलावा उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, अलग अलग डेटा को एनालाइज कर सकता है। उसके अलावा एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, तो अलग अलग मीनिंग को इंटरप्रेट करना भी एक अलग चीज़ है। जैसे राइट के मतलब यहाँ पे 2 मीनिंग आता है, लेफ्ट का मतलब 2 मीनिंग आता है, तो ये सब ऐसे वर्ड है इसके 2-2 ट्रिपल मीनिंग आते हैं, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करें वो भी एक प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा परफेक्ट सिंटेक्स नहीं प्रोवाइड करना, कोई भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं करना। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें करेक्ट सिंटेक्स नहीं होते हैं, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, तो वो सब का भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे चिकन फीड, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, चिकन फीड एक्स्ट्रावेगेंटली व्हाइल द मून ड्रिंक टी। ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है, चिकन फीड एक्स्ट्रावेगेंटली व्हाइल द मून ड्रिंक्स टी, मून कभी चाय पी सकता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ग्रामेटिकली बट डज मेक एनी सेंस इन ह्यूमन लैंग्वेज। अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हो आप, रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। अब यहाँ पे एक AI मॉडल दिया हुआ है, इसमें प्रिसीजन और प्रेडिक्शन और रियलिटी मॉड्यूल दिया हुआ है, रियलिटी कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप इसमें टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन एंड मॉडल को बताना है और F1 स्कोर को भी कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन स्कोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो रॉन्ग प्रेडिक्शन स्कोर आपको पता है जितने भी रॉन्ग वाले कंडीशंस है, जिसमें एक में यस एक में नो है, जैसे ये आपका हो जाए और ये आपका हो जाए, तो इन दोनों को बस आप ऐड करके बता सकते हो, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव को। तो आपको क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन आपका कहलाता है। रॉन्ग प्रेडिक्शन के लिए क्या है, ध्यान रखेंगे, रॉन्ग प्रेडिक्शन आपको बताना है। तो रॉन्ग प्रेडिक्शन के लिए एक आपका फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, मतलब ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव को अगर आप जोड़ देते हो तो रॉन्ग प्रेडिक्शन आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रिसीजन आपको पता है, प्रिसीजन के लिए आपको पता होना चाहिए ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू, ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव का वैल्यू, ये आप अगर एंटर करो तो प्रिसीजन को आप निकाल सकते हो। प्रिसीजन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपली क्या करेंगे, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव का मतलब जिसमें यस यस की वैल्यू होगी बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इन चीज़ों के वैल्यू को आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज को आप ऐड करके डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या होगा, प्रिसीजन का वैल्यू आपको निकाल कर दे देगा। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे सभी लोग, फॉर्मूला क्या है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का। अगर आपको रिकॉल का वैल्यू निकालना है तो रिकॉल के लिए ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव का वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपको रिकॉल का वैल्यू मिल जाएगा। प्रिसीजन का निकालना है तो ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव को लिखोगे तो यहाँ पे आपको प्रिसीजन का वैल्यू मिल जाएगा। और F1 स्कोर अगर निकालना होता है तो F1 स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसीजन, F1 का स्कोर 2 इंटू प्रिसीजन होता है इंटू रिकॉल होता है बाई
प्रिसीजन प्लस रिकॉल होता है। इन चीज़ों का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपका रिकॉल का वैल्यू जो F1 का स्कोर का है, F1 का स्कोर आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला दे F1 के स्कोर के लिए फॉर्मूला क्या ध्यान रखेंगे, F1 के स्कोर के लिए क्या है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ये आपका फॉर्मूला है F1 के स्कोर को फाइंड करने के लिए। आप सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे आप F1 का स्कोर जो होता है वो इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो सेशन था इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका काम है इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा, और जितने 402, 417 या फिर 165 वाले बच्चे हैं सभी को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये सारे क्वेश्चंस के टाइप को, सारे क्वेश्चंस का फॉर्मूला को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, देख सके, समझ सके, क्योंकि मात्र एक दिन बचा है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो पे मिनिमम 25 से 30 लाइक करवा दीजिए ताकि इससे और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन देखने को मिले। 25 से 30 लाइक आप ऑब्वियस से करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगी। और अगर आपने अभी तक पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो उस पार्ट ए और पार्ट बी को भी कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपका कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो दिख जाए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए।